वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे, ठीक होंगे, स्वस्थ एकदम बढ़िया होंगे और आप पेपर की तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10th सामाजिक विज्ञान का पेपर। तो निर्देश सभी प्रश्न अनिवार्य खंड का बहुविकल्पी है का है। तो पहला प्रश्न हमारा है, मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है, तो हमारा मनाया जाता है 10 दिसंबर को। नेक्स्ट हमारा है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश में हुआ वह है, तो वह कौन सा हमारा है, इंग्लैंड है। तो नेक्स्ट है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे, तो आए थे 1915 में। नेक्स्ट हमारा है, नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुई, तो वह हमारा 2008 में हुई, ऑप्शन नंबर सी। भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं, तो वो हमारे हैं 28। नेक्स्ट हमारा है, वर्तमान समय में भारतीय संघ में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो हमारे 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब देखेंगे हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न, भारतीय लोकतंत्र की 2 विशेषताएं लिखिए। तो भारतीय लोकतंत्र की 2 विशेषताएं लिखना है। नेक्स्ट है, जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चुनाव में चुनाव चिन्ह का क्या महत्व है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा है लघु उत्तरीय प्रश्न। तो 10वां है, ब्रेटेन वुड्स समझौता का क्या अर्थ है, संक्षेप में लिखिए। ये भी गाइस बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट है, अथवा करके दिए गए रेशम मार्ग होगा। रेशम मार्ग से आप क्या समझते हैं, समझाइए, टिप्पणी लिखिए। सविनय आंदोलन, अवज्ञा आंदोलन, अथवा तो आप सविनय अवज्ञा आंदोलन को मोस्ट है, इसे तैयार करके जाइए। अथवा है, उत्तरदायी शासक क्या है, इसकी 2 विशेषताएं। तो नेक्स्ट हमारा है, विस्तृत प्रश्न है, मतलब विस्तृत प्रश्न है। तो पहला है, संघवाद क्या है, संघवाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे जरूर याद करके जाइए। भारत के संघीय ढांचे की 4 विशेषताएं लिखिए। तो नेक्स्ट है, भारत में संघीय व्यवस्था कैसी, इसके 4 लक्षण बताइए। तो अगला अथवा करके दिए गए थे। तो ये है, विकेंद्रीयकरण क्या है, इसके लिए भारतीय संविधान में क्या व्यवस्था की गई है, किन्हीं 4 का उल्लेख कीजिए। तो नेक्स्ट अथवा वाला, महामंदी का क्या है, महामंदी वाला ये भी साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, महामंदी वाला। तो आप इसे पूरा बढ़िया से तैयार करके जाइए। महामंदी का क्या है, इसके मुख्य 2 कारण बताइए, इसके 2 प्रभाव भी लिखिए। तो नेक्स्ट हमारा आएगा, मानचित्र संबंधित कार्य। तो मानचित्र संबंधित कार्य आएगा, निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र पर चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही नाम तथा सही अंकन के लिए आधा आधा नंबर निर्धारित किए गए हैं। तो वह स्थान जहां 1927 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ, तो आपका 1 नंबर दर्शाने, आधा नंबर दर्शाने का और आधा नंबर सही लिखने का। तो वह स्थान जहां जलियांवाला बाग की घटना हुई, तो कहाँ हुआ था, अमृतसर में हुआ था। वह स्थान जहां 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तो एक कांग्रेस वाला बहुत आता है, तो आप इसे देख लीजिएगा। वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। तो नेक्स्ट है वह स्थान जिसकी घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित किया, तो चौरी चौरा कांड के कारण हुआ था। अब नेक्स्ट हम बहुविकल्पी देखेंगे। 15वां, निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फसल है। तो रेशेदार फसल हमारा कौन सा है, तो हमारा है जूट है। नेक्स्ट हमारा है, सीमा सड़क संगठन का गठन किया गया था, तो ये हमारा 1960 में हुआ था। नेक्स्ट है, सलाल बांध किस नदी पर है, तो सलाल बांध चिनेवा नदी पर है, चिनाव नदी पर। सुंदर वन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है, तो ये हमारा पश्चिम बंगाल में है। तो नेक्स्ट हमारा है, निम्न इनमें से कौन सी रबी की फसल है, तो हमारा दाल हो जाएगा, ऑप्शन बी। भारत की प्रथम रेलगाड़ी कब चली, तो भारत की प्रथम रेलगाड़ी 1853 में चली थी। अति लघु उत्तरीय प्रश्न आ जाएगा फिर, जैव संसाधन और अजैव संसाधन क्या होता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट साथियों है। तो विश्व व्यापार संगठन का उद्देश्य क्या है, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं। जीडीपी किसे कहते हैं, जीडीपी किसे कहते हैं, ये भी दिया गया। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। कृषि के 3 प्रमुख समस्याओं का उल्लेख कीजिए। आर्थिक क्रियाओं के 3 प्रमुख प्रकार के वर्णन कीजिए। भारत में लौह अयस्क के उत्पादन का संक्षेप में अथवा प्राथमिक क्षेत्र की परिभाषित कीजिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अथवा करके दिए गए, जो आपको दोनों में से आए वही एक कर लिखना है। विस्तृत हमारा है, आर्थिक गतिविधियों के 3 क्षेत्र कौन कौन से हैं, स्वधोरण समझाइए, मतलब उदाहरण सहित समझाइए। तो अथवा मृदा अपरदन से क्या अभिप्राय है, मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायित्व कारणों का वर्णन कीजिए। तो ये भी मृदा अपरदन वाला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे एकदम बढ़िया से तैयार करके जाइए। सार्वजनिक क्षेत्र देश के आर्थिक विकास में कैसी सहायक करता है, तो विस्तृत वर्णन कीजिए। अथवा भारत में विभिन्न प्रकार की संचार प्रणालियाँ का वर्णन कीजिए। तो मानचित्र वाला फिर आएगा आपको, मानचित्र कार्य दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। चाय उत्पादक क्षेत्र चिन्ह द्वारा, मतलब ऐसे चिन्ह बनाइए जहाँ पे चाय की उत्पादन ज़्यादा होती है। तो राणा प्रताप सागर चिन्ह द्वारा नाम सहित, हीरा कुंड बांध चिन्ह द्वारा, डल झील जैसे आपका चिन्ह बनाया गया वैसे ही चिन्ह बनाकर दर्शाइए, चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। किसी परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। बस इतना ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर था। अगर आप वीडियो अच्छा लगा है, अगर आप और भी सभी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर या पेपर चाहते हैं, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके छोटे बड़े
भाई बहन क्लास 10th एंड 12th में हो तो वो भी इस चैनल से पढ़ सकते हैं, क्योंकि अब हम 12th एंड 10th वालों के लिए भी सभी चैप्टर कवर करवाएंगे। तो मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।